Hello everybody, this is Tarot Genie. Welcome to the channel. Thank you for joining me, and this reading is going to be on Manisha for the month of August. How the month of August is going to be for her fans. Let's see. And if you like the video, please like, share and subscribe so that I can continue to make these these very time-taking videos and very highly energetic as well. तो मेजर थीम क्या रहेगा मनीषा के लिए इस महीने? What is that you guys can know? अगस्त का महीना कौन सी एनर्जी लेके आ रहा है? मोटा मोटा क्या थीम होने वाला है मनीषा के लिए? Let's see. Life is a mystery. Okay, Bobcat Spirit. So इस महीने मनीषा could be like life can be very mysterious. चीजें बहुत क्लियर हो सकता है कि ना हो मनीषा के लिए guys. All right. So let me quickly read this for you. The bobcat moves furtively and mysteriously, and when Bobcat Spirit appears to you, she brings a powerful reminder that not all things in life can be explained or understood through the power of the इंटेलेक्ट. यानी कि लाइफ में हर चीज को हम अपना दिमाग लगा के समझ नहीं सकते हैं. सो देयर इज अ एनर्जी ऑफ मिस्ट्री इन दी एयर फॉर मनीषा इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट. याद रखिएगा ये बात. ट्राइंग टू फिगर आउट थिंग्स, find logical explanation or predict what will happen based on reasons and facts will not provide you with the certainty and comfort you are seeking. यानी कि चीज़ों को दो और दो जोड़ के चीज़ों को समझने की कोशिश करना, ये ऐसे है तो ये ऐसे होना चाहिए, क्यों ऐसे हो रहा है, क्यों ये अनरीजनेबल हो रहा है, इसको तो ठीक होना चाहिए था. आप को चीज़ें समझ में नहीं आएंगी. अब जब चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, दिस कुड बी एट वेरियस लेवल्स. इट कुड बी कि कोई प्रोजेक्ट होने वाला था, आखिर क्यों नहीं हुआ, या फिर कोई इंसान इतना वियर्ड वे में क्यों बिहेव कर रहा है, ये तो ऐसा नहीं था. तो यानी कि कुछ मिस्टीरियस चीज़ें जो कि जिस चीज़ का तुक नहीं बैठता है ना, वो चीज़ें हो सकती हैं. और यूनिवर्स बोल रहा है कि येस, दिस इज द एनर्जी दैट इज कमिंग. चीज़ों को आप अगर दिमाग से सोचने की समझने की कोशिश करोगे तो समझ में नहीं आ सकती हैं. Universe is telling you to trust the great mystery and let the secrets of the universe reveal themselves to you through direct experience. Allow your vision to slip into soft focus and you will see between the lines and observe what has been hidden there all along. Bobcat Spirit helps you know intimately the pulse of the divine in the world. Trust in the wisdom and revelations that come to you, yet know that understanding may not come as you would like it to. What you experience through your heart and intuition, which comes to you as the voice of your inner knowing, will guide you now as you accept the secrecy is woven into the fabric of existence. No matter what, the appearance of Bobcat Spirit is a sign that you are being called to trust, even when what is revealed does not agree with your need for intellectual certainty. अब ये इसका मतलब क्या हुआ गाइस? इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि कोई चीज़ें ऐसी सर्कमस्टांसेस बने, ऐसी सिचुएशन बने जिसका कोई तुक नहीं बैठे लाइफ में, है ना, कि इसका तो कोई मतलब ही नहीं है. और वही बॉब्सकैट स्पिरिट आके बोल रहा है कि चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो कि तुक नहीं बैठेगा, मतलब नहीं होगा, एंड यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड. और यूनिवर्स और क्या बोल रहा है कि फ्लो विद इट. यू आर नॉट मेंट टू नो एनीथिंग इन एडवांस. चीज़ें मिस्टीरियस रहेंगी, रिलेशनशिप मिस्टीरियस रहेंगे, प्रोजेक्ट हो सकता है मिस्टीरियस रहेगा, कोई तुक नहीं बैठेगा. एंड instead of trying to understand it, flow with it, trust the universe in this process. जैसे तुम उसको आगे आने देते हो अपनी लाइफ में, उस पर ही अटक मत जाओ कि मुझे समझना है. उसके साथ फ्लो करो. यूनिवर्स ने ऑलरेडी बोल दिया है ये महीना तुम्हारे लिए मिस्टीरियस होने वाला है, तो फ्लो विद इट. और जब आप फ्लो करेंगे, ट्रस्ट करिए यूनिवर्स पे कि यू आर बीइंग लेड इन द राइट डायरेक्शन. और इस प्रोसेस में जब आप अपने इनर वॉइस की सुनेंगे, अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे, तो वहां पे आप चीजों को कनेक्ट करके आप थोड़ा बेटर समझ सकते हैं. ठीक है, बट मोटा मोटा चीजें बहुत ही मिस्टीरियस होने वाली है मनीषा के लिए. सो ये हमको गाइडेंस आ रहा है. चलिए देखते हैं आगे क्या हो रहा है. अगस्त का महीना मनीषा के लिए कैसी एनर्जीज लेके आ रहा है. ऑलराइट, यहाँ पे देखिए 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड आ गया है.
यहाँ पे बहुत सारा तमाशा भी हो रहा है। सबकॉन्शियस लेवल में हम किसी चीज़ के लिए प्रे कर रहे हैं। यहाँ पे हम बार बार वही गलतियाँ दोबारा कर रहे हैं। यहाँ पे हम कोई नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या फोकस कर रहे हैं उस पे। यस, गुड टाइम्स कमिंग, गुड न्यूज़ फॉर ऑल द मनीषा फैंस। मिडिल ऑफ द मंथ 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, यानी कि एक हैप्पीनेस फील हो रहा है, इमोशनल कंटेंटमेंट अपरंपार है, बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है, लाइक अ ब्रेक थ्रू फ्रॉम हियर टू हियर। यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड है, बहुत ही ज्यादा हम बीटन टू द ग्राउंड हो गए हैं। मिस्टीरी, यही वही चीज है ना, मिस्टीरियस एनर्जी, समझ में नहीं आ रहा है आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों इतना तमाशा आसपास में हो रहा है, क्या चीज हो रही है। देखो ये उसकी एनर्जी है मनीषा की, 10 ऑफ सोर्ड, 10 के 10 सोर्ड्स पीठ में, और उसके यहाँ पे तो इसकी एनर्जी है जैसी है, बट आसपास के लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे तमाशा ही है, ठीक है। और ये अपने 10 ऑफ सोर्ड के साथ 4 ऑफ सोर्ड के सबकॉन्शियस लेवल में प्रे कर रही है कि चीजें ठीक हो जाएं, किसी चीज के बारे में प्रे कर रही है। अब क्यों प्रे कर रही है, क्या प्रे कर रही है, शायद कोई प्रोजेक्ट के लिए प्रे कर रही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स अपने प्रोजेक्ट पे फोकस है, कोई नया प्रोजेक्ट होगा जिसपे वो फोकस कर रही है। इवन तो उसकी स्थिति इस तरह की है, उसकी सिचुएशन इस 10 ऑफ सोर्ड की है, आसपास तमाशा हो रहा है, वो अपने प्रोजेक्ट पे ही फोकस करने की कोशिश कर रही है, कोशिश नहीं है, ज्यादातर फोकस उसी पे है, प्रे कर रही है किसी चीज के लिए और अपने प्रोजेक्ट पे फोकस है। और यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है, यहाँ से टोटल 360 डिग्री या 180 डिग्री चेंज है। ये 10 ऑफ सोर्ड है, ये 10 ऑफ कप है, बहुत ही हैप्पीनेस आ रहा है, इमोशन, कुछ विश फुलफिलमेंट हो सकता है, चीजें जिस भी चीज के लिए प्रे कर रही है शायद यहाँ पे सबकॉन्शियस लेवल में ना, उसको वो चीज मिल रही है, ऐसा भी लगता है। एक बहुत ही हैप्पी टाइम मनीषा के लिए टुवर्ड्स द मिडिल ऑफ द अगस्त। एटीट्यूड देख लेंगे मनीषा का। यस, मून के फेज में है, 10 ऑफ सोर्ड है, मून का फेज है, कोई चीज समझ, अब हमने क्या बोला, बॉब स्पिरिट ने आके क्या बोला कि चीजें क्लियर नहीं रहेंगी, मिस्टीरियस रहेंगी। और ये मून का कार्ड है। मून का कार्ड क्या होता है, जब हमको, जब बोलते हैं ना कि जब इट्स अमावस्या का समय है, मून लाइट है, रात का समय है, चीजें क्लियर नहीं होती हैं, हमको आगे का रास्ता नहीं दिखता है, और यही चीज वो फील भी कर रही है एटीट्यूड में, एज इफ की थिंग्स आर नॉट क्लियर, क्या करे समझ नहीं आ रहा है। इसको मैंने डिटेल में यहाँ पे ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ये उसका एटीट्यूड है। यहाँ पे मून इन रिवर्स का मतलब क्या हो गया, वो उस रात का समय है, वो चीजों को समझ नहीं पा रही है, अपने इमोशंस को समझ नहीं पा रही है, आसपास के लोग क्यों इस तरह से तमाशा कर रहे हैं समझ नहीं पा रही है, उसकी कंडीशन ये है, ये लोग ये क्यों नहीं देख पा रहे हैं वो समझ नहीं पा रही है। यहाँ पे स्पिरिट ने ऑलरेडी बॉब कैट स्पिरिट का कार्ड देके एज अ थीम हमको बता दिया है कि यस, ये मेजर थीम है मनीषा के लिए इस मंथ का। बहुत सारी चीजें एट अ वेरियस लेवल उसको समझ नहीं आएंगी, वो समझ नहीं पाएगी कि जब उसकी हालत ऐसे है तो ये आसपास वाले इतना ड्रामा क्यों कर रहे हैं, कोई उसको कोई एक हेल्प क्यों नहीं कर रहा, कोई उसकी स्थिति को समझ क्यों नहीं रहा, उसकी सिचुएशन को क्यों नहीं कोई समझ रहा है, वो समझ नहीं पा रही है। तो बहुत सारे लेवल पे चीजों को वो समझ नहीं पाएगी, और यही है 10 मून का फेज इन रिवर्स। यस, एनवायरमेंट में किसी तरह का एंड आ रहा है, बट यहाँ पे लग रहा है कि दिस एंड इज फॉर द गुड। एटीट्यूड क्या है, पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स, और डिसीजंस लेते हुए। बैक ऑफ द डेक में चेक कर लेती हूँ। या इट्स लाइक यू नो समथिंग हैज गॉन रॉन्ग, जैसे कि 4 ऑफ वॉन्स रिवर्स हो गया है, 6 ऑफ वॉन्स रिवर्स हो गया है। तो हमने यही चीज देखी है कि मनीषा हैज बीन वेरी सक्सेसफुल विथ एवरीथिंग, विथ फैन सपोर्ट ऑल्सो, एंड चीजें भी शायद उसके लाइफ में ठीक ही चल रही थी, एंड मोर ओवर स्पेशली करियर में, बट मोर ओवर वो काफी फोकस भी उसने दिखाया था करियर में, लाइक शी वॉज वेरी फोकस्ड, डेडिकेटेड, द वे शी वॉज वर्किंग ऑन ओनली हर करियर। बट यहाँ पे उसे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे जो वो चाह रही है, एक स्टेबिलिटी, एक लेग अप, या जो भी चीज़ चाह रही है वो इम्पैक्टेड है। 6 ऑफ वॉन्स रिवर्स आ गया है, 4 ऑफ वॉन्स रिवर्स है। उसे लग रहा है कि वो लाइक व्हाट शी वांट्स शी इज नॉट, इट्स नॉट हैपनिंग। कुछ इस तरह की एनर्जी वो मन मस्तिष्क में ली हुई है, और इसीलिए आप मून के फेज में देख सकते हो कि किसी चीज का दुख भी है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे मून का फेज है एटीट्यूड में, क्यों होगा, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड में वो
उसको लगा था कि कोई चीज़ सक्सेस होगा, अच्छा होगा, वो नहीं हो पाया है शायद। यहाँ पे उसे काफ़ी सक्सेस मिलेगा, विक्ट्री मिलेगा, ये सारी चीज़ें नहीं हो पाई हैं। सो डिससेटिस्फैक्शन है और वही सारी चीज़ें मून फेज में मैनिफेस्ट कर रही हैं। अपने अंदर में तो डिससेटिस्फैक्शन है, 2 और 2 4 नहीं हो रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो वो पूरा कंफ्यूजन है यहाँ पे। करियर पे फोकस डेफिनेटली हम देख सकते हैं। यहाँ पे अगर देखो तो पास्ट में क्या हो रहा है कि 6 ऑफ सोर्ड, यूजुअली 6 ऑफ सोर्ड है आगे बढ़ जाने का कार्ड। 5 ऑफ सोर्ड के लोग थे या फिर कोई भी डिफिकल्टी थी, हमने फेस की, हम आगे बढ़ गए। बट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि वो बार बार वहीं पे गलती कर रही है। ठीक है, वो बार निकलती है और वापस आ जाती है। इट्स लाइक शी प्रॉब्लम से घिरती, प्रॉब्लम से निकलती है, आगे बढ़ती है, फिर वापस आ जाती है। इस तरह की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। एंड नो डाउट कि वो इस चीज से, इस सर्कल से निकल नहीं पा रही है। एंड दिस कुड बी द सेकेंड थिंग शी इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि क्यों वो इस तरह के एक साइकिल में फंस गई है। इससे वो निकल क्यों नहीं पा रही है। निकलती है, वापस वहीं आ जाती है, निकलती है, वापस यहीं आ जाती है। तो इससे वो बहुत परेशान हो गई है। इट्स लाइक कि ये 10 ऑफ सोर्ड के साइकिल से वो निकल नहीं पा रही है। समझ में आ रहा है? तो ये भी समझ नहीं पा रही है। एक तो ये समझ नहीं पा रही है कि ये लोग आपस में क्यों इतना लड़ाई कर रहे हैं ना। दूसरा ये चीज समझ नहीं पा रही है। तीसरा ये समझ नहीं पा रही है कि अचानक से जो सारी चीजें थी अच्छी थी, वो अचानक से क्यों उल्टी हो गई हैं, क्यों नहीं वर्कआउट हो रहा है, ये समझ नहीं पा रही है। तो बहुत लेवल पे, जैसा मैंने आपको बताया, चीजें उसको समझ में नहीं आ रही हैं या फिर नहीं आएंगी। यहां पे भी अब देख रहे हो ना, पेज ऑफ कप, ये इसके होप्स का कार्ड है, होप्स एंड फियर का कार्ड है। तो यहां पे हालांकि वो कॉन्शियसली तो फोकस कर रही है, यू अंडरस्टैंड, कॉन्शियसली तो वो गाइड्स द वीडियो का डिस्कनेक्टेड। सो एनीवेज लेट्स कंटिन्यू। देखो, कॉन्शियसली हम अपने दिमाग को समझा सकते हैं कि नहीं, हमको फोकस करना है, हमको सुबह उठना है, हमको ये करना है, वो सब चीज हम कॉन्शियसली समझा सकते हैं। तो कॉन्शियसली तो बहुत कोशिश कर रही है टू डू द राइट थिंग्स, लेकिन हमारा फीलिंग्स जो है, फीलिंग्स को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते ना। वहां पे कुछ तरह का पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स के साथ डर है। There is some kind of fear, and does that make sense? Absolutely. जब चीजें समझ ही नहीं आ रही हैं, 2 और 2 4 नहीं हो रहा है, things are not adding up properly, तो आप definitely, excuse me, कंफ्यूज हो जाओगे कि आखिर हो क्या रहा है। तो यहाँ पे एक फियर है, समझ रहे हो। कॉन्शियस लेवल में हम अपने दिमाग को कंट्रोल करके फोकस कर सकते हैं कि डिसाइड कर सकते हैं कि नहीं, वी हैव टू फोकस ऑन दिस। सो कॉन्शियसली शी इज फोकसिंग ऑन द राइट थिंग। लेकिन अंदर में किसी तरह का डर है। क्यों? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि हम बार बार उसी में अटके हुए हैं। यहाँ पे कुछ और ही तमाशा चल रहा है, यहाँ पे हमको चीजें समझ नहीं आ रही है, हम किसी चीज के प्रे कर रहे हैं चीजों को वर्कआउट होने का, वो होगा कि नहीं होगा पता नहीं है। ये सब चीजें चल रहा है। और इन्वायरमेंट में उसके लिए क्या आ रहा है? इन्वायरमेंट में उसके लिए किसी तरह का चेंज आ रहा है गाइज। दिस इज डेथ इन रिवर्स। नाउ दिस इज नथिंग for you to worry going by the scheme of the cards. Now why am I telling that? वो मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जो डेथ हो रहा है, ये इसके 10 ऑफ सोर्ड का डेथ हो रहा है। ये जो मैंने आपको बोला ना, एक पैटर्न चला जा रहा है, ये साइकिल बाहर निकलती है, फिर से वहीं पे फंस जाती है, ये इस चक्रव्यूह से निकल नहीं पा रही है। और ये भी बात उसको समझ में नहीं आ रही है कि क्यों नहीं निकल पा रही है। बट इसी चीज का एंड यूनिवर्स लेके आ रहा है, लेकिन एक बहुत क्लियर कट तो एंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे शायद उसे कुछ डिसीजन मेकिंग करना होगा। इस चीज को एंड करने के लिए ये जो चक्रव्यूह चल रहा है ना, निकले वापस वहीं आ गए, निकले वहां पर वापस आ, और इससे वो थक गई है। और फिर ड्रामा जो है वो वैसा ही होता रहता है। तो अगर उसको इस चीज को एंड करना है और इस ड्रामा से बाहर निकलना है, शी विल हैव टू टेक अ इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी क्रिटिकल डिसीजन। यहाँ पे उसको कुछ डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा। और अगर वो डिसीजन मेकिंग करती है तो ये जो एंड आ रहा है, ये एंड अभी क्लीन स्वीप नहीं है, ये एंड अभी डोल्ड्रम्स में है। क्योंकि ये एंड किसको करना है, ये लेसन्स किसके हैं, इसके हैं, इसको ही करना है। इसको कुछ चीजों पे रिफ्लेक्ट करके इसको अपने आप को इन चीजों से निकालना पड़ेगा। एंड फॉर दैट शी नीड्स टू टेक अ डिसीजन। उसको अपने आंख की पट्टी खोल के अपने इंट्यूशन का ध्यान रख के, जैसा कि बॉबकैट स्पिरिट में भी बोला था कि जब तुम ट्रस्ट करके आगे बढ़ोगे, अपनी इंट्यूशन की सुनोगे, इनर वॉइस की सुनोगे, तो तुम यूनिवर्स पे फेथ करके आगे बढ़ोगे, तब तुमको यू विल बी एबल टू कनेक्ट द डॉट्स एंड यू विल बी एबल टू टेक द राइट डिसीजन। तो यहाँ पे किसी तरह का एंड यूनिवर्स लेके आ रहा है। इसके इस डिफिकल्ट फेज का एंड है। एक कश्मकश की जो एनर्जी है ना, इसका एंड है यहाँ पे। बट
ये क्लीन स्वीप नहीं है, दिस इज व्हाट यूनिवर्स इज गेटिंग। जब वो डिसीजन लेगी तभी ये क्लियर कट से क्लीन स्वीप से एंड होगा। ये डिफिकल्ट फेज, चक्रव्यूह, कश्मकश क्लीन स्वीप में एंड होगा एंड देन यू विल मेक वे फॉर गुड थिंग्स। बट हाउएवर यहाँ पे हम डेफिनेटली देख रहे हैं कि 15 तारीख के आसपास शी इज फीलिंग सम काइंड ऑफ टोटल हैप्पीनेस, एक इमोशनल फुलफिलमेंट वो जरूर फील कर रही है। उसके बाद डेफिनेटली बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी शी इज उसको शायद कुछ पता चलता है क्या होता है, वहां पे वो डिसीजन मेकिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ कर रही है। बट या यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड से अचानक से टोटल 10 ऑफ कप्स में आना, इट्स अ वेरी डिफरेंट एनर्जी, बट दैट इज व्हाट वी आर सीइंग। एनीवेज आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ 10 ऑफ सोर्ड से टोटल हैप्पीनेस आ रहा है 15 के आसपास। शी इज फीलिंग वेरी हैप्पी। शायद किसी से दोस्ती भी हो सकती है ना, सोशल मीडिया पे कुछ दोस्ती हो सकती है, ऐसा हो सकता है। ये देखो सरेंडर ऑब्सेसिव थिंकिंग, बिल्कुल यूनिवर्स ने पहले ही बोल दिया है कि लॉजिकली चीजों को समझने की कोशिश मत करिए, क्योंकि आप इस तरह के फेज में हो जहां पे आप 10 ऑफ सोर्ड में भी हो, मून फेज में भी हैं, प्रेयर कर रहे हैं, बार बार उसी में फंस जा रहे हो। ऑब्सेसिव थिंकिंग बहुत नेचुरल सी बात है कि आप चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, माने कि बहुत ही ऑब्सेस्ड वे में समझने की कोशिश कर रहे हो। ऑब्सेस्ड वे में क्यों समझने की कोशिश कर रही होगी? क्योंकि परत दर परत कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये बार बार इसमें फंस रहे हैं, क्यों समझ में नहीं आ रहा। ये लोग ऐसा तमाशा कर रहे हैं, ये भी नहीं समझ में आ रहा। ये क्यों ऐसी चीजें उलट गई, समझ नहीं आ रहा। तो वेरियस लेवल पे जब चीजें ठीक नहीं चल रही हैं तो डेफिनेटली आप उसको और फोकस, अरे ये भी काम नहीं कर रहा, वो भी काम नहीं कर रहा, ये भी नहीं, कि हो क्या रहा है, लेट्स फोकस ऑन दिस, लेट्स फोकस ऑन दिस। यू अंडरस्टैंड, दिस इज अ ह्यूमन टेंडेंसी, दिस इज अ ह्यूमन साइकोलॉजी। सो दैट इज व्हाई शी इज लाइक, जितना चीज डिफिकल्ट होता है हम उसके बारे में उतना ही सोचते जाते हैं। और उसको क्या बोला गया है? रिलीज इट, डोंट, चीजें समझ में नहीं आएंगी लॉजिकली, इंटेलेक्चुअली, इट इज ओके। एंड दिस इज हाउ टैरो गाइडेंस इज हेल्पिंग हर। अगर टैरो गाइडेंस देखे तो उसको पता चलेगा कि अच्छा ठीक है, चीजें बिगड़ रही हैं, समझ नहीं आ रहा है, इट इज ओके। समझ में आने की जरूरत नहीं है एज पर द स्पिरिट गाइड्स। मुझे ऑब्सेसिव थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनीवेज मुझे समझ में नहीं आने वाला है। तो लेट्स रिलीज इट। और जब रिलीज करोगे तो देखोगे कि यस, यू मेक अ क्लीन स्वीप टू 10 ऑफ कप्स। और यहाँ पे डिसीजन मेकिंग है। ये देखो, समझने की कोशिश नहीं करनी है। ओवर एक्सेसिव एनर्जी अगर है तो जाके नेचर में रिचार्ज करिए अपने आप को। इजी ब्रीजी गाइडेंस, लेट्स सी। ओके, प्ले टाइम करने बोला गया है, नो सॉरी, डिवाइन मैजिक में। एक्स्ट्रा मैजिकल एनर्जी सराउंड्स योर सिचुएशन राइट नाउ, एक्सपेक्ट मिराकल। बूम। क्या ये मिराकल है? ये मिराकल नहीं है तो और क्या है? ऑब्सेसिव थिंकिंग चीजों को डिले कर सकती है, लेकिन व्हाट इज योर्स रिमेन्स योर्स। यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड से, जैसा मैंने आपको बताया भी कि क्या 360 डिग्री चेंज हो रहा है, दिस कैन हैपन ओनली बिकॉज ऑफ सम मैजिक। सो डेफिनेटली सम गुड स्टफ्स कमिंग हर वे, बट टुवर्ड्स द एंड मिडल ऑफ द मंथ। बट उसके पहले काफी सारी चीजों से द्वंद है, उसका चैलेंजेस हैं उसके। बट एट दिस स्पेस शी इज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मिराकल्स होगा, बट डिवाइन मैजिक सराउंड्स मिराकल्स हैपनिंग। किसी, अब ये 10 ऑफ कप्स का कार्ड, डेफिनेटली 10 ऑफ कप्स में एक फैमिली का कार्ड है, एक किसी से दोस्ती हो सकती है सोशल मीडिया पे। कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हाय सोशल मीडिया पे, मैंने कि वर्ल्ड को आप एड्रेस कर रहे हो। तो फॉर मनीषा फैंस एंड अभिषा एंड ऑल दैट, कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे किसी से अच्छी कुछ हो रही है, कुछ चीज हो रहा है। अब होता है नहीं होता, यू कैन ऑलवेज लेट मी नो दैट, बट दिस इज द गाइडेंस कमिंग फ्रॉम मनीषा। Thank you for watching, and if you like the guidance guys, please like the video. If you want me to get these detailed guidance, वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है इतनी एनर्जी डाल के, टाइम डाल के ये सब वीडियोस को बनाना। So please respect the hard work. Please respect the energy that goes into making these videos. And thank you for watching, and I will see you again. Take care. Bye for now.